मैं बुराई में था, मैं पाप में था। लेकिन जब मैंने मसीह को जान लिया, मैं उसके प्रेम से जब भर गया, मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझसे पाप नहीं होते, मैं कह रहा हूं आज भी मुझसे पाप होते, लेकिन मैं आज कह रहा हूं कि पाप जो होता है मुझसे, अब मुझे उस पाप से मोहब्बत नहीं है, अब मुझे उससे घृणा आती है, अब मुझे उससे नफरत है। अगर मैंने मसीह को जाना है तो मेरे चलन, मेरे चरित्र, मेरे स्वभाव, मेरी आंखों में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन के हर एक पल में वह नजर आएगा कि मैं मसीह को जानता हूं। कुछ चीजें जरूर आपके लिए नई हैं इस वचन में जो मैं आज आपको बताने लगा हूं, लेकिन जो पिछले संडे हमने सीखा वहां पर था मसीह समान बनना। अगर मान लीजिए एक आर्टिस्ट है जो आर्ट बनाता है और कुछ कामों को करने वाला है, उसके सामने मान लो एक व्यक्ति बैठा है, तो उसको देखकर एक व्यक्ति उसकी तस्वीर बना सकता है, कलाकार है ना। ओके। वो कलाकार क्या करता है, जो व्यक्ति बैठा है इनको देखकर इनकी तस्वीर बना देता है। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, जैसा कि मैं लगातार आपको बता देता हूं, कलाकारी जो है वो कोई टैलेंट नहीं है। मतलब किसी व्यक्ति के अंदर आ गया है, और मैं बाइक पर था और मैंने हेलमेट लगा रखा था और मैं कहीं पर जा रहा था और मैंने इस वचन को फिर से मनन किया और मैं यहाँ पर सीखा कुछ और, वही मैं आपको बताने लगा हूं। जो कला है किसी व्यक्ति के अंदर, ऐसा नहीं कि मतलब परमेश्वर के साथ चलना, किसी व्यक्ति के अंदर कोई टैलेंट नहीं है, कला नहीं है। समझ रहे आप कि एक व्यक्ति के अंदर यह टैलेंट आ गया है कि वह परमेश्वर के साथ चल रहा है, उसके अंदर कोई कलाकारी है? नो। आपको पता क्या, ये वही सेम चीज जब गिटार बजाते हुए हर व्यक्ति, कोई भी जिसके अंदर पैशन है, जुनून है, ठंडा व्यक्ति नहीं, जो कहता मैं करूंगा लेकिन वो करता नहीं है, वह कभी नहीं गिटार को सीख सकता। जैसे कि मैं अभी तक नहीं सीख पाया हूं। ओके, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, पर मेरे अंदर जुनून है, जिस दिन मेरे को टाइम मिला मैं उसको सीखूंगा। मतलब और चीजें, कई चीजें हैं भाई, कैसे आप हो सकते हैं। ओके, अगर हमारे अंदर जुनून है जिसे मैं करना चाहता हूं, फिर मैं उसे एक ना एक दिन पक्का कर लूंगा। और ये कोई कला नहीं होगी हमारे पास। पता क्यों? क्योंकि मैं इसे हर दिन प्रैक्टिस कर रहा था, कैसे कहां पर क्या होता है, और यह आदत बन जाती है। मतलब परमेश्वर के साथ चलना एक व्यक्ति के लिए कोई कला नहीं है, यह एक आदत बनती है। पता कैसे? प्रैक्टिस के द्वारा। कैसे? निरंतर प्रयास करने के द्वारा, निरंतर प्रैक्टिस करने के द्वारा, कि वह व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलने के लिए प्रयास कर रहा है, उसमें उसके साथ चलने की प्रैक्टिस कर रहा है और वो चल भी रहा है। हाँ, हो सकता है वहां पर गिरता है वो। कितने व्यक्ति हैं जो ये कहें कि मैं गिटार बजा रहा था और एक ही दिन में आ गया, मुझे तो नहीं आया, आपको भी नहीं आ सकता था। और जब मैं पंखे का काम सीख रहा था, मुझे एक साल में नहीं आया था पूरा। समझ रहे आप? तो ये लेकिन स्लोली आता गया। और उससे पहले कितना गिरा हूं मैं, ये आप मेरे साथ रहने वाले लोगों से जान सकते हैं। और उन्होंने ये बोला था कि भाई अब जाओ, तुमसे काम नहीं होगा। मतलब कि उन्होंने इस तरह से बोला था, अपना झाड़ फूक करवाओ जाके। उनको लगा कि कोई दुष्ट आत्मा है हमारे ऊपर। तब मैं प्रभु में नहीं था, सो जैसा भी था उन्होंने बोला कि भैया तुम जाओ, कुछ करवाओ जाके। मतलब क्या था, मैं गिरा लेकिन मेरे अंदर जुनून था, मैं काम सीखूंगा, मुझे करना है। और मैं लगातार प्रैक्टिस करता रहा। क्या हुआ? प्रैक्टिस में स्लोली सिद्धता आने लग गई। हाँ, सिद्धता आने लग गई। तो परमेश्वर के साथ चलना एक व्यक्ति के लिए कोई कला नहीं है। अगर ये कला होती तो सब नहीं चल पाते, क्योंकि टैलेंट हर व्यक्ति के अंदर नहीं पैदा होता है, किसी के अंदर है। और टैलेंट कोई पैदा नहीं कर सकता है, लेकिन आदत कोई भी बना सकता है अपनी। बना सकता, नहीं बना सकता? आप रोज आदत डाल सकते कि मैं सुबह उठूंगा, गर्म पानी पीऊंगा, रात में जब सोऊंगा तब मैं गर्म पानी पीऊंगा, उठूंगा सुबह, फिर मंजन करूंगा, ब्रश करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और ये सब चीजें क्या है? आदत। ओके, प्लीज इसे मजाक में ना ले। ये मैं समझाना चाहता हूं जिस तरह से परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति चल सकता है। एक दिन में वो ब्रश करने वाला नहीं हो गया, एक दिन में वो चलने नहीं लग गया, एक दिन में वो गिटार नहीं सीख सकता, एक दिन में वो बाइक नहीं सीख सकता, एक दिन में वो साइकिल चलाना नहीं सीख सकता, एक दिन में वो कुछ भी नहीं कर सकता। और इसी तरह हम भी एक दिन में मसीह समान नहीं बन जाएंगे। अगर हमें मसीह समान बनना है, हम ये ना देखें भाई रवि के पास एक टैलेंट है और आदर्श भाई के पास, मामा जी के पास, किसी और के पास ये टैलेंट है, इस वजह से ये चल रहे। नो, इनके पास कोई टैलेंट नहीं है। प्रभु यीशु के चेलों के पास कोई टैलेंट नहीं था। मछली पकड़ने वाले थे, मछली एक दिन में उन्हें पकड़नी नहीं आई थी, सीखते गए, वो मछली पकड़ने लग गए, आदत बन गई उनकी। उनके लाइफ में भी कोई टैलेंट नहीं था, मतलब
टैलेंट समझते हैं, एक व्यक्ति के अंदर जो अलग से ही डाला गया था हुनर, है ना। तो एक व्यक्ति के अंदर टैलेंट है, हर व्यक्ति में नहीं होता वो, लेकिन आदत जो है ये हर व्यक्ति में आ सकती है। और परमेश्वर के साथ चलना कोई टैलेंट नहीं है, परमेश्वर के साथ चलना एक आदत है जिससे आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, एक दिन आएगा आप उसके साथ चलने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। और यही वह चीज है जो हमें सांत्वना देती है और हमें दृढ़ करती है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे अंदर जुनून है, हम उसके साथ चलेंगे। और एक दिन क्या आया जाएगा कि जब हम इसमें सिद्ध होते जाएंगे उसके साथ चलने में। हालेलुया। और मैं आपको बता रहा था पिछले संडे जो हमने बताया कि मसीह समान बनना, हम मसीह समान कैसे बन सकते हैं? जब तक हम उसे नहीं जानेंगे हम उसके समान नहीं बन पाएंगे। अगर हम किसी व्यक्ति की तरह बनना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति है कैसा पहले। समझ रहे आप? अगर हम उसकी तरह बनना चाहते हैं तो हमें जानना पड़ेगा वो है कैसा। यीशु ने बुलाया, मेरे पीछे आओ। क्या करने आना है? देखो मैं कैसे जीता हूं, लिव लाइक मी। उसकी तरह वो कहता है जियो मेरी तरह। हालेलुया। और हमें उसको देखना पड़ेगा वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो कैसे लोगों से व्यवहार करता है, हर एक चीज। चर्च के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, चर्च के अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वे सभी परमेश्वर को नहीं जानते हैं। चर्च के अंदर लोग हैं, परमेश्वर को नहीं जानते। चर्च के अंदर आने में, चर्च में होने में और परमेश्वर को जानने में एक बहुत बड़ा अंतर है। हालेलुया। हर व्यक्ति जो चर्च में आने वाला है वो परमेश्वर को नहीं जानता। समझ रहे आप? जानना जो है वह सिर्फ स्वीकार करना नहीं है। समझ रहे आप? जानना जो है वह स्वीकार करना नहीं कि मैंने प्रभु को अपना प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। नो, बहुत सारे लोगों ने स्वीकार किया। चर्च के अंदर आते लोग, और बहुत सारे लोग हैं 10 साल हो गए उनको प्रभु में, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनके जीवन को देखकर कि वे खुदा को नहीं जानते। समझ रहे आप? मैं एक बात हमेशा कहता हूं, पहले इसके कि हम कहें हम मसीह हैं, हमारे काम के द्वारा प्रकट होना चाहिए कि हम मसीह हैं। समझ रहे आप? एप्पल को बताने की जरूरत नहीं मैं एप्पल हूं। उसका स्वभाव, उसका नेचर और उसके अंदर जो टेस्ट है वो बताता है कि वो सेब है। उसको बताने की जरूरत नहीं। और कोई भी उसे देखकर पहचान सकता है कि ये सेब है। पहचान सकता नहीं पहचान सकता। हालेलुया। सो यही चीज है जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या हम परमेश्वर जानते हैं? किसी और के ऊपर ना लेकर जाए। क्या मैं जानता हूं परमेश्वर? समझ रहे आप? क्या मैं जानता हूं सच में परमेश्वर को? ये आज आपके लिए सवाल है जिसे आप अपने आप से पूछे, क्या मैं परमेश्वर को जानता हूं? क्या मसीह यीशु को मैं जानता हूं? समझ रहे आप? आज बहुत सारे लोग चर्च में हैं, मसीह में नहीं है। समझ रहे आप? वो चर्च के अंदर है पर मसीह में नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था, मसीह होना किसी जाति या धर्म का पीछा करना नहीं है। मसीह होना मसीह के स्वभाव को, उसके चरित्र को, उसके जीवन को जाहिर करना है अपने जीवन के द्वारा। और मसीह होना, पौलुस जब इस पत्री को लिखता है, जब रोमियो की पत्री को लिखता है, वो कहता अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड किया गया नहीं, क्योंकि वे अब नई सृष्टि है। वे कहां पर है? मसीह में, चर्च में नहीं। हाँ, वो चर्च एक जगह है जहां पर इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर आराधना करते हैं, उसकी प्रेज करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसके नाम को आदर देते हैं, हम उसके वचनों को सीखते हैं। लेकिन चर्च के अंदर जाना, मसीह के अंदर जाना नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? मसीह में होना जरूरी है, क्योंकि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं, चर्च के अंदर आने वालों को नहीं। और हर व्यक्ति जो चर्च में आ रहा है, हर व्यक्ति जब परमेश्वर नहीं जानता, मतलब कि परमेश्वर तो उसका कोई रिलेशन ही नहीं। समझ रहे आप? ओके, यहां पर देख क्या लिखा, यूहन्ना 17 अध्याय उसकी 3 आयत, यहां पर देख क्या लिखा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ओके, सुनिए, सभी ध्यान दीजिए। अगर कोई कहे भाई मैं यीशु को क्यों जानूं, मैं क्यों जानूं यीशु? प्रभु यीशु मसीह ने पहले इसके क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा अनंत जीवन यह है
अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, कौन सा? ओनली वन, केवल एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, और यीशु मसीह को, जिसे किसने भेजा है? एकमात्र परमेश्वर ने, जो है उसी ने भेजा है। और इसीलिए कि एकमात्र जो परमेश्वर है उसने उसे भेजा है, उसे जानो, उसी में अनंत जीवन है। हालेलुया। उसको किसी और ने नहीं भेजा। भाई आप चले जाओ, कोई भी उठाकर कुछ भी बोल दे रहा हो, नो, एकमात्र जो सच्चा परमेश्वर है उसने उसे भेजा है। और यीशु ने कहा, उसे जिसे तूने भेजा है लोग जाने, यही अनंत जीवन है। पर क्या हम मसीह को जानते हैं? हालेलुया। जानना सिर्फ प्रभु को स्वीकार करना ही नहीं है। मैं आपको आगे कुछ चीजें और बताने लगा हूं। प्रभु को स्वीकार करना ही सिर्फ जानना नहीं है, पर उसकी तरह काम भी करना है। याकूब 3:13 में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है, तुम में जो ज्ञानवान और समझदार है वह अपने आप को अच्छे चाल चलन और नम्रता से प्रकट करे, जो उस ज्ञान से पैदा होता है। कौन सा ज्ञान? बाइबल का। कौन सा ज्ञान है? बाइबल का? नो, मसीह को जानने का ज्ञान, जो कहता कि मैं ज्ञानवान हूं, मेरे पास ज्ञान है कि मैं मसीह को जानता हूं, वह अपने अच्छे चाल चलन के द्वारा, अच्छे चरित्र के द्वारा इस बात को प्रकट करे कि वह मसीह को जानता है। हालेलुया। हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है, क्या मैं मसीह को जानता हूं? अगर मैं जानता हूं तो उस ज्ञान के द्वारा जो मसीह का है, मैं अपने अंदर से अच्छा चाल चलन और सच्चाई और ईमानदारी को अपनी लाइफ से बहता हुआ देखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ओके, मत्ती निकालिए 10 अध्याय, मत्ती 10 उसकी 32 आयत। यहाँ पर देखिए क्या लिखा, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। और वचन 34 में लिखा है, या ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूं। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी मां से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह जब 32 वचन में आप पढ़ते तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। मतलब स्वीकार करना जरूरी है। स्वीकार करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मनुष्यों के सामने स्वयं को मसीह स्वीकार नहीं कर पाते। अरे हमें घमंड है कि हम एक मसीह हैं, और इस सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर हमारा बाप है। हम गर्व से कह सकते हैं इसे। और आपको पता है क्यों? वो आपके बाप की जमीन में रह रहे हैं। हाँ, वो आपके बाप की जमीन में रह रहे हैं। हम क्यों डरते हैं? और आपको पता है प्रभु यीशु मसीह का इससे पहले, या प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मनुष्य सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने पिता के सामने मान लूंगा। एक बात प्रभु यीशु मसीह ने क्या कही? उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो तुम्हारे शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरना। जो तुम्हारे शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरना, परंतु उसी से डरो जो शरीर और प्राण दोनों को, आत्मा और प्राण दोनों को नरक में नाश कर सकता है। समझ रहे आप? मतलब क्या है? हाँ, हमें जरूरत है कि मनुष्यों के सामने भी हम स्वीकार करें और अच्छे गवाह के नहीं खड़े हों, जहां पर हम कह सकें कि मैं एक मसीह हूं। और दूसरी चीज यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह ना समझो कि मैं इस पृथ्वी के ऊपर मिलाप कराने आया हूं। मिलाप नहीं, परंतु तलवार चलवाने आया हूं। अब यह बहुत खतरनाक लगता है। वो आप क्या करने? तलवार चलाने? हाँ, समझ रहे आप? और इसे जो शारीरिक दिमाग और शारीरिक बुद्धि के द्वारा पढ़ते हैं, वो कहते हैं प्रभु तो मिलाप कराने नहीं आया, इनका प्रभु तो तलवार चलवाने आया। किस प्रभु का आप संदेश दे रहे हो? वो तलवार चलवाने जो आया? हाँ, हम वही प्रभु का संदेश देने आए हैं जो तलवार चलवाने आया। कहां पर चलाएगा वो? आगे देखो क्या लिखा है। लिखा है, मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी मां से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। ओह समझ रहे आप? समझ रहे हो? आज से अलग हो जाएंगे आप।
चलने देंगे ये तलवार अपने ऊपर? बोलो। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु ने कहा मैं आया ही इसीलिए हूं और इसे चलने दो अपने ऊपर। मैं आपको बताता हूं क्या है ये। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। समझो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। ये दोनों चीजें हैं जो आपके शारीरिक जीवन और भौतिक जीवन दोनों जगह पर लागू होती हैं। शारीरिक जीवन वहां पर जहां पर आप मनुष्यों के सामने स्वयं को मसीह स्वीकार करते हैं, और आत्मिक जीवन कहां पर, जहां पर आप मसीह से बढ़कर किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को प्रेम करने लग जाते हैं। खुदा कहता है मैं वहां पर तलवार चलाने आया हूं ताकि मैं जो तुम में सास और बहू का प्रेम है उसे खत्म करूं, और वह ऐसा प्रेम जहां पर मसीह से अधिक प्रेम किया जा रहा हो। बेटी और मां का प्रेम जहां पर मसीह को छोड़कर केवल बेटी और मां के बीच में जो प्रेम रखा गया है। हाँ, हमारे बीच में प्रेम होगा। प्रभु कहता तुम अपने समान प्रेम करो। प्रभु कहता जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, सॉरी, प्रभु ने यह नहीं कहा कि जैसा तुम अपने आप से प्रेम करते हो वैसे ही अपने पड़ोसी से प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूं वैसे प्रेम करो। मतलब हम कई बार अपने आप से नफरत कर जाते हैं, लेकिन यीशु ने हमसे कभी नफरत नहीं की है, और इसीलिए वो कहता है कि मैं जैसे तुमसे प्यार करता हूं उसी तरह तुम अपने पड़ोसी से प्यार करो। अब समझो, परमेश्वर चाहता कि आप प्रेम करें, लेकिन वह प्रेम जब खुदावंद यीशु के साथ उसकी तुलना की जाए, मसीह के पीछे चलने के लिए तुलना की जाए, तो बिल्कुल फीका नजर आए, ऐसा मानो आप उनसे प्यार ही नहीं करते। समझ रहे हो? अब कुछ लोग भावनाओं में जो बहते हैं वो प्रेम में पता क्या बोलते हैं। जब रिसेंटली मुझे पता लगा कि मैंने किसी को डांटा और उन्होंने कहा भैया खुद सिखाते हैं और डांटो मत, और मुझे डांट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। जो भावनाओं से बहते हुए प्रेम में जीते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, खुदा के प्रेम का एक सबूत यह है कि जब वह हमें अनुशासित करता है, जब हमें वो ताड़ना देता है, उसके प्रेम का यह सबूत है। आप NLT पढ़कर देख लो, वहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर के प्रेम का यह सबूत है कि वह हमारी ताड़ना करता है। नहीं, ये उसके प्रेम का सबूत है। क्यों हम भावनाओं में जी रहे हैं? अगर हमारी ताड़ना वो ना करे, मैं सच बता रहा हूं, यहां पर आज खड़ा हूं मैं प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। मैं अपनी ताकत के द्वारा नहीं खड़ा हूं, मैं अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपनी समझ के द्वारा नहीं खड़ा हूं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं खुदा ने अपने सेवक के द्वारा मुझे बहुत डांटा है। मैं बहुत डांटा गया हूं और बहुत तोड़ा गया हूं, और इतना मैं टूट गया था, मुझे लगता था क्यों मेरे पीछे पड़े रहते लोग। मैं लेकिन हटा नहीं। मैंने अपने पास्टर को नहीं बदला, मैंने चर्च को नहीं बदला, मैं वफादार बना रहा, ईमानदार बना रहा, सब चीजों को सहता रहा मैं। समझ रहे आप? अगर हम डांटे नहीं जाएंगे, बाइबल बताती है जो मनुष्य डांट से बैर रखता वह पशु है, जानवर। समझ रहे आप? जो डांट से नफरत करता है वह व्यक्ति पशु है, और जो डांट से मोहब्बत रखता है वह बुद्धिमान हो जाता है। समझ रहे आप? अगर आप एक बुद्धिमान होना चाहते हैं तो आपको डांट सुनना पड़ेगा और डांट से मोहब्बत करनी पड़ेगी। अगर आप डांट से प्रेम नहीं कर सकते, आप बुद्धिमान नहीं हो सकते, आप पशु हैं, बाइबल बताती है। मैं नहीं कह रहा हूं, नीति वचन आप पढ़कर देखो। हालेलुया। भावनाओं में मत बहें। परमेश्वर भावनाओं में नहीं है, परमेश्वर विश्वास में है और प्रेम में है, और उसका प्रेम यह है कि जब वो हमें डांटे, अगर हम डांटे जाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वह हमारे भले के लिए, ताकि हम सही रास्ते पर चलें। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे और मसीह के प्रेम के बीच में तुलना की जाए तो उसके बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए, कोई भी चीज नहीं। हमारा पति और पत्नी का संबंध भी नहीं। समझ पा रहे? हर एक संबंध के ऊपर वह तलवार चलाने आया कि हर व्यक्ति के परिवार के लोग उसके बैरी होंगे। अपने परिवार के लिए एक व्यक्ति सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है, तैयार रहता है ना, अपने परिवार के लिए। और इसी बीच में प्रभु ने कहा कि वे लोग जो अपने परिवार के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, कहीं वो मुझसे अधिक अगर किसी व्यक्ति से प्यार करेंगे तो वही लोग जिनसे वो प्रेम कर रहे हैं वो मुझसे अलग करेंगे उन्हें। और यही तो वो नहीं चाहता कि कोई भी आपको खुदा से अलग करे। इसीलिए वो चाहता है कि आपका जो प्रेम है आपके बेटे के लिए, आपके पति के लिए, आपकी पत्नी के लिए, आप कोई भी हैं, वह मसीह के प्रेम से बढ़कर ना हो। मसीह के साथ इतना जुड़ा हुआ, मसीह के साथ इतना लिपटा हुआ और इतना क्लोज, हालेलुया, कि किसी भी चीज की तुलना बाद में की जाए वह सब कुछ तुच्छ नजर आए। आपको पता है बाइबल बताती है, जब आप पढ़ेंगे पुराने नियम में एक जगह पर लिखा गया है कि जो धन है
उसकी तुलना में अगर कोई व्यक्ति अपने घर की सारी संपत्ति दे दे तो भी वह इतनी तुच्छ ठहरेगी कि उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। हालेलुया। यीशु ने कहा अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है उसे जाने। हम जानते हैं क्या उसे? क्या हम उसे जानते हैं? मैं सच बता रहा हूं, जब मैं मसीह में खुदा को बहुत गहराई से नहीं जानता था, मैं बुराई में था, मैं पाप में था, लेकिन जब मैंने मसीह को जान लिया, मैं उसके प्रेम से जब भर गया। मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझसे पाप नहीं होते, मैं कह रहा हूं आज भी मुझसे पाप होते हैं, लेकिन मैं आज कह रहा हूं कि पाप जो होता है मुझसे, अब मुझे उस पाप से मोहब्बत नहीं है, अब मुझे उससे घृणा आती है, अब मुझे उससे नफरत है। समझ रहे आप? अगर मैंने मसीह को जाना है तो मेरे चलन, मेरे चरित्र, मेरे स्वभाव, मेरी आंखों में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन के हर एक पल में वह नजर आएगा कि मैं मसीह को जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ओके